माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। मेरी तो सिर्फ माता रानी से एक छोटी सी विनती है कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, सभी के घर में खुशियाँ हों और सभी पर माता रानी की मेहर आती रहे और माता रानी सभी की जो भी उनकी दिक्कतें हैं, संकटें हैं, उनका निवारण निकालते रहे। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि माता रानी सभी के संकट खत्म कर दे, क्योंकि जो हमारे जीवन में है वो तो हमें भोगना ही है। आपको भी, मुझे भी दिक्कतें आपके जीवन में भी आती हैं, तो उतनी ही दिक्कतें हमें भी अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि ये संकेत मिले तो माता रानी आपसे बात करना चाहती है। तो वो कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन से ऐसे चिन्ह हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो माता रानी हमसे बात करने से पहले हमें दिखाई देती है, या माता रानी हमसे प्रसन्न होती है जब हमें दिखाई देते हैं हमें। तो वो मैं आज उन्हीं लक्षणों, उन्हीं संकेतों के बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप नहीं मत करना, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो शुरू करती हूँ कि ये वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिनके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि माता रानी आपसे बात करना चाहती है। मैंने जो अनुभव किया वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वो कौन कौन से ऐसे अनुभव है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले, सपने में दर्शन होना। जब भी माता रानी हमसे खुश होती है या हम पर उनकी कृपा होती है तो उनके दर्शन हमें साक्षात नहीं हो सकते, मगर उनके दर्शन हमें सपने में होते हैं। या तो ब्रह्म मुहूर्त में उनके सपने होते हैं, रात में सपने होते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने दिखाई देते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और सपने में माता रानी बुढ़िया के रूप में आपको दिखाई दे सकती है, छोटी लड़की के रूप में दिखाई दे सकती है, या माँ की सवारी शेर के आपको दर्शन हो सकते हैं, या उनके रथ के आपको दर्शन हो सकते हैं। ये सारे जो दर्शन आपको सपन में होते हैं वो सारे यह संकेत करते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुकी है। कई बार ये होता है कि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है। हम माता रानी के सामने मंदिर में बैठकर उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि माता रानी मेरे इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, कैसे होगा। मगर जब माता रानी आपसे खुश होती है और वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे सपने के माध्यम से वो आपके सपनों का, आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर सपने में देती है। आपको ऐसा लगता है कि आप सपने देख रहे हो और आपके जितने भी उत्तर होते हैं सभी आपको मिल जाते हैं, मगर आपको लगता है वो हकीकत है, मगर जैसे आँख खोलते हैं वो सपना लगता है। मगर जिन क्वेश्चनों का आप जवाब बहुत दिनों से माता रानी से ढूंढ रहे थे वो माता रानी आपको सपन में दिखाई देकर दे जाती है। और जिन लोगों पर माता रानी खुश होती है, जिन लोगों पर माता रानी की मेहर होती है और माता रानी जिन अपने भक्तजनों से बात करना चाहती है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान, उनकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं या जितनी भी कठिनाइयाँ या कितना ही कठिन वक्त क्यों नहीं चल रहा हो, हर कठिन वक्त का भी और हर समस्या का समाधान माता रानी अपने भक्तों को दिखाती है। उनका मार्गदर्शन उन्हें हर टाइम, जब वो किसी दिक्कत में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे जब कभी छोटे बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है, बच्चे को भूख लगती है तो माँ की ज़रूरत होती है, बच्चे को कुछ भी काम होता है तो बच्चा सबसे पहले माँ को याद करता है। उसी प्रकार जब भक्त को कोई भी परेशानी होती है तो भक्त अपनी माता रानी को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है, और माता रानी उनके साथ सदैव उनके साथ होती है और उनकी सारी परेशानियों का समाधान माता रानी उन्हें सपने के माध्यम से या किसी संकेत के माध्यम से उन्हें दिखा देती है। क्या संकेत है? और स्वप्न, जब आप पूजा करते समय आपका मंदिर से आपके ऊपर फूल गिर जाना या प्रसाद का आ जाना, लड्डू का, ये सब संकेत इस बात की तरफ होते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और वो आपसे बात करना चाहती है। पूजा करते समय आपका माता रानी का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाना, आपके शरीर में अजीब सा तेज प्रकट हो जाना, ये सब कुछ छोटे छोटे से जो इस संकेत हैं, ये सारे संकेत इन बातों की ओर इशारा करते हैं कि माता रानी आपसे खुश है। ऐसे व्यक्ति से मिलाना, मतलब कि आपको परेशानी है, परेशानी में ऐसे व्यक्ति से मिलाना जो आपकी परेशानी, आपकी समस्याओं के, या आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, कोई पारिवारिक हो, भूत प्रेत संबंधी हो या कारोबार संबंधी हो, ऐसे व्यक्ति से माता रानी आपको मिला देती है।
जो जिस व्यक्ति के बारे में आपने सपन में भी नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति मुझे मिलेगा, मेरी सारी समस्याओं का समाधान इस व्यक्ति के पास होगा, मगर माता रानी आपके सारे बिगड़े हुए काम 1 मिनट में बना जाती है और आप सोचते ही रह जाते हो और माता रानी अपना काम कर जाती है। तो इन सब चीज़ों का क्या संकेत है, किस ओर इन सब चीज़ों का संकेत जाता है? इन सब चीज़ों का संकेत सिर्फ इतना सा ही है कि माता रानी आपसे खुश है, वो आपसे बात करना चाहती है। और जब भी आपके घर में या पड़ोस में या कहीं भी माता रानी की चौकी होती है, माता रानी का जागरण होता है या भजन कीर्तन कुछ भी होते हैं, तो आपके शरीर में, आपकी आत्मा, आपके मन में एक अजीब सा रोमांच, एक अजीब सी खुशी आपको फील होती है। गली में जागरण होता है, आपका एक अजीब सा खिंचाव होता है, आपको उस तरफ खींच कर वो ले जाता है। आप पूरे जागरण में सिर्फ माता रानी का स्मरण करते हो और उनमें खोए रहते हो। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। आपके मन में, आपके तन में सिर्फ माता रानी के भाव आ जाते हैं, सिर्फ उनका सिमरन आ जाता है। चौकी, माता, भजन, इन सब में आपका मन लगता है। आप अपने घर में भी ये सब चीज़ें करवाने में खुश होते हो और आपके घर में एक अजीब सी शांति आपको महसूस होती है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छे से कटता है कि उसमें किसी तरह की दुख या बाधा नहीं होती। अगर कोई बाधा भी है तो माता रानी उन सब का समाधान निकालती है। जब आपके अंदर माता रानी के गुण आते हैं तो उनके जैसी आपकी जो भावनाएं होती है, उनके जैसे सद्भाव आपके दिमाग में, आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। आपके जो गुण होते हैं वो उनसे मिलने लगते हैं। मतलब कि आपके मन में जो असुरी भाव होती है या दूसरों से प्रति घृणा की भाव होती है वो सब खत्म हो जाती है और आपके मन में दूसरों के प्रति ममता, दया की भावना आ जाती है। आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते हो। जो दूसरे को पीड़ा होती है तो आपको लगता है कि पीड़ा मेरे साथ हो रही है। ये सब कुछ आपको माता रानी की कृपा के कारण होता है। और माता रानी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर आने वाले कष्ट या उसके परिवार पर आने वाले कष्टों का उसे पहले से ही अभाव हो जाता है, पहले से ही उसे पता चल जाता है। या तो माता रानी उसे सपन के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से पहले ही माता रानी उसे संकेत दे देती है कि उसके साथ ये घटित होने वाला है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति पहले सावधान हो जाता है। जो चोट लगनी है वो तो लगनी है, मगर माता रानी क्या होगा, सिर्फ उसका जो असर है उसको कम कर सकती है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे नसीब में है वो हमें भोग कर जाना ही है और वो सब कुछ हमें झेलना ही पड़ता है। और जब हम माता रानी से जुड़ते हैं तो माता रानी से जुड़ने से हमारे मन में एक अजीब सी शांति रहती है, एक सुकून रहता है। और आपकी माता रानी से आप छोटी सी भी प्रार्थना करते हो, आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। आपकी सारी इच्छाएं आपके बोलने से पहले ही आपको पूरी होती दिखाई देती हैं। अगर आप सोच भी रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, वो माता रानी उसको पूर्ण करा देती है। तो ये जो छोटे छोटे सारे संकेत है वो ईश्वर संकेत करते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, खुश है, वो आपके भक्ति भाव से खुश है और वो आपसे बात करना चाहती है। सबसे पहली बात कि माता रानी हर किसी व्यक्ति से खुश होती है, सिर्फ उनकी जो भक्ति भाव होते हैं उनसे माता रानी खुश होती है। माता रानी, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात माता रानी का सिमरन करोगे, पूजा करोगे तो ही माता रानी आपसे खुश होगी। माता रानी आप एक छोटे से कर्म से भी आपसे खुश हो सकती है। जैसे कि आपने किसी निर्धय या किसी गरीब की सहायता कर दी, जिसे सब ठुकरा रहे थे, आपने उनको उसे अपनाया। तो ये छोटे छोटे जो आपके शुभ कर्म है, जो आपके ये पुण्य कर्म है, इनके कारण भी माता रानी आपसे प्रसन्न और खुश हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी होगी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए बाय। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।